अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप लोग सुन रहे हैं पहली नज़र की मोहब्बत। हम जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ बारिश रुक चुकी थी, जहाँ दो प्यार करने वाले अपने प्यार को अंजाम दे चुके थे। दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से बातें कर रहे थे। बातें करते करते कब उनकी आंखें लग जाती है उन्हें भी नहीं पता था। तकरीबन सुबह के 8 बजे सबसे पहले उठती है रोशनी। रोशनी जब उठती है खुद को किसी की बाहों में पाती है। वो बाहें थी फिज़ा की। फिज़ा जो उसे बहुत प्यार से बड़े कस के हक करके सो रही थी, ऐसे जैसे कि उसे कभी छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन वो उठती है बड़े आराम से, उसकी नींद ना टूटे इस चीज़ का भी वो ख्याल रखती है। उठती है, जाती है वॉशरूम, फ्रेश होके आती है और आके सीधा बैठ जाती बेड पर। वो बड़े प्यार से अपने दोनों हाथों को चेहरे पर रख कर उसे देखने लगती है। सोते हुए फिज़ा बहुत खूबसूरत लग रही थी, इतनी मासूमियत चेहरे पर थी। ऊपर से वो बाल जो उसके फेस पर आ रहे थे। वो झुकती है, वो झुक कर उसके बालों को साइड करती है और उसके फोrehead पर हल्की सी किस करती है। नीचे ज़्यादा नहीं झुकती कि उसे वो नींद खराब हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। वो आती है बाहर की तरफ, विंडो की साइड में आती है। हाँ, उसे अच्छी तरह से चादर ओढ़ देती है और फिर विंडो के पास आके विंडो खोल के बालकनी में आती है। और बालकनी में आके जब बाहर का नज़ारा देखती है पूरी तरह से जैसे कि बारिश की रुकने के बाद जो मौसम होता है, वैसे वहाँ की गुलाबों की खुशबू जो पानी की लगने से फैलने लगती, उस खुशबू को अपनी सांसों में ले रही थी। और उस रात की एक चीज़ को याद कर रही थी कि किस तरह से उन्होंने क्या क्या किया। हाँ, पहली नज़र उसकी उस गार्डन एरिया पे जाती है जहाँ उसने चीख चीख के उसे कहा कि वो उससे प्यार करती है। फिर दूसरी नज़र उस झूले पर जाती जहाँ दोनों बैठे थे। फिर इसके बाद उसकी नज़र उस घास पर जाती जहाँ पर वो गिर कर लेट कर एक दूसरे को किस कर रहे थे। वो एक एक पल को याद कर रही थी। एक एक पल को याद करने के बाद जो उसके चेहरे की ग्लो कह सकते हो, रोशनी और खूबसूरती, शाइनिंग एक साथ उसके चेहरे पर नज़र आ रही थी। वो अपने चेहरे को दोनों आंसू से कवर करके कहती, शिट, ये कल रात क्या हुआ था मुझे, इसके साथ रह रहकर मैं भी पागल हो जा रही हूँ इसकी तरह। ये कहते हुए वो अंदर आती है। हाँ, विंडो को बंद करती है, कर्टन को सही करके फिर से आके बेड के पास बैठ जाती है। उससे उठाती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं उठाती। उसे सोते हुए फिज़ा बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए वो बैठ जाती है बेड पर और बड़े प्यार से उसे देखने लगती है। देखते देखते फिर से वो लेट जाती है, फिर दोनों हाथों को फिर से फेस पर रख के फिर से उसे देखती है। और जब तकरीबन 9 बजे रोशनी जो उसे बड़े प्यार से देख रही थी या कहिए निहार रही थी, एक एक चेहरे के एक एक नक्श को, उसके बाल जब भी आ रहे थे वो पास जाके उसके बालों को आराम से पीछे करके फिर से अपनी जगह पर आ जाती है। इसी तरह करते करते तकरीबन 9 बज जाते हैं। 9 बजे फिज़ा की आंखें खुलती हैं। फिज़ा की आंखें आराम आराम से खुलती, लेकिन जब वो देखती है कि रोशनी उसे किस तरह देख रही तो एक झटके से उठ जाती। वो ये भी भूल जाती कि उसने कपड़े नहीं पहने। वो एक झटके से उठ के कहती कि क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? डराओ तो मत यार, इस तरह कौन देखता है? अच्छा, मैं किस तरह देख रही हूँ इसे बताओ। मुझे लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। कल रात मैंने कितना खूबसूरत सपना देखा है, तुम्हें पता है? ओके, तो आपने सपना देखा है? वैसे बाय द वे कैसा सपना देखा है तुमने? मत पूछो यार, जो सपने में मैंने देखा है, हाय क्या बताओ मेरी जान। एक एक लम्हे मैंने एंजॉय किया, एक एक पल मैं बता नहीं सकती। और तुम सपने में बहुत नोटी थी, बहुत ज़्यादा नोटी थी। आए, पता है सपना इस कदर रोमांटिक था ना, उसे बताने के बाद तुम मुझे चप्पल से मारोगी, इतना यकीन है मुझे। लेकिन वो सपना मेरा सपना है। आह, कितना खूबसूरत ड्रीम था यार, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। जब तुम, मुझे ऐसा लगा ना कि सपने में तुमने मुझे प्रपोज किया है गार्डन एरिया में। फिर इसके बाद हम लोगों की वहाँ बहुत ही पैशनेट, बहुत ही प्यारी सी किस हुई। ओके, इतना लंबा सपना। हाँ, और भी तो सुनो। फिर इसके बाद हम आए थे, लेकिन अपने रूम में नहीं, किसी और रूम में जाके चेंज किया था। और उस ड्रेस में है क्या गजब की तुम लग रही थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं क्या कहूँ। पल के लिए ऐसा लगा कि तुम्हारी तारीफ़ करूँ, तारीफ लफ्ज़ों में करूँ या शायरी में करूँ, पता नहीं चल रहा था। लेकिन लग तुम खूबसूरत रही थी किसी के गिफ्ट में। हाँ, मुझे ऐसा लगा यार, ये भी है, पता है क्या क्या मुझे
सपने में मेरे दोस्त ने तुम्हें गिफ्ट किया है कपड़े, तो तुमने वही पहने हैं, मैंने भी पहने उसके दिए हुए कपड़े। लेकिन मुझसे ज़्यादा ना तुम हॉट एंड सेक्सी लग रही थी यार सपने में। और बताया क्या, क्या कहूँ इसके बाद मैं भी बताते हुए शर्म आ रही है, लेकिन बताऊंगी क्योंकि मेरा सपना है ना। तुम मेरे सपने में थी थोड़ी नहीं थी ना। अच्छा तुम्हारे सपना सिर्फ तुम्हारा है। लेकिन सपने में तुमने अकेले कुछ किया है क्या? नहीं, तुमने भी मेरे साथ बहुत कुछ किया है यार, बहुत कुछ। कहाँ मैं तुम्हारे साथ सॉफ्ट मोहब्बत कर रहा था और कहाँ तुम मुझसे वाइल्ड प्यार कर रही थी। एक्सक्यूज़ मी, ज़रा करेक्ट कीजिएगा। क्या करेक्ट करूं? यही कि हम दोनों ही वाइल्ड थे, हम दोनों ही सॉफ्ट थे, ये कहना बेटर रहेगा। अच्छा, लेकिन सपना तो मेरा है ना, तो मैं अपने सपने को अपनी तरीके से बयान करूंगी, तुम्हें किसी में घुसने की ज़रूरत नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बोलो बोलो, मैं सुन रही हूँ। हाँ फिर पता है क्या, हाय हो रात, क्या कहूँ पता है, मुझे ऐसा लग रहा था हम दो जिस्म एक जान हो गए, और तुमने मुझसे प्यार का इजहार करके मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। और मेरा प्यार एक तरफा नहीं है, ये मुझे पता चला है। और मैं क्या कहूँ, और ये कहते कहते बेड से उठ जाती है। बेड से जब उठती है तब भी उसे ऐसा नहीं लगता कि उसने कुछ पहना नहीं। वो उठ के नाचने लगती, कहती हाय ये सपना, काश 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 ये सपना हकीकत होता ना। तो अच्छा, अगर ये सपना हकीकत होता, रोशनी जिस नज़रों से उसे देख रही थी वो उस नज़रों को भी इग्नोर कर रही थी। जिस तरह से रोशनी की आंखों में चमक और एक नशा सा छाने लगा था उसे उस हालत पे देख के, हाय। लेकिन उसे क्या पता, फिज़ा को तो ये चीज़ों के बारे में पता नहीं, और बस अपने सपने में जी रही थी। तो वो कहती हाय, तो रोशनी फिर से पूछती अगर ये सपना सच होता, मतलब जो सपने में, इसके बाद तुम क्या करती? इसके बाद अगर मेरा सपना सच होता ना, तो तुम मेरी बाहों में होती और मैं तुम्हारी बाहों में होती, और जब मैं आंखें खोलती ना तो मेरे चेहरे को अपने पास देखती। ओके, अभी तो क्या तुम मेरे चेहरे को नहीं देख रही हो? देख रही हूँ, लेकिन तुमने तो कपड़े पहने हैं। ओके, मैंने कपड़े पहने हैं, हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी ना, सुबह के 8 बजे उठ गई थी, वॉशरूम गई, फ्रेश हो गई, फिर बालकनी में गए के ओ चीज़ें एंजॉय की। बालकनी, वाह इंटरेस्टिंग, मुझे भी बालकनी में जाना चाहिए, मुझे भी थोड़ा सा है। अभी तो बारिश के बाद जो मौसम होता है ना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है, मुझे देख लेना चाहिए। ये कहते हो विंडो की तरफ जाती रोशनी, जो ये सुनते हो एक झटके से उठती, कहती पापा पागल हो गई हो क्या तुम? इसमें पागल होने की क्या बात है, बारिश तुम्हें पसंद नहीं? अरे हाँ याद है याद है, सपने में तुम ये भी कह रही थी तुम्हें बारिश पसंद नहीं, लेकिन तुम मेरे लिए बारिश में नहाने के लिए आ गई थी, और उस बारिश के अंदर तुमने मुझे आई लव यू कहा। आए क्या सपना था मेरा, आई लाइक इट भाई सपना। दिल कर रहा है ना इस सपने को फिर से जीने का, काश फिर से और रात आ जाए, फिर से बारिश हो जाए, फिर से तुम मुझे इसी तरह आई लव यू को। लेकिन हाय रे मेरी दुनिया, मेरा सपना मेरा सपना मेरा सपना है। अब तो मुझे बालकनी में जाने दो, मुझे मौसम को एंजॉय करने दो। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम अपनी हालत तो देखो। अच्छा क्या है मेरी हालत पे? हाँ वैसे तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, जाहिर सी बात है मैं भी तो खूबसूरत लगूंगी ना, और प्लीज़ मुझे जाने दो। तो तुम्हारा दिमाग ख़राब है। ओ विंडो के पास बिल्कुल चिपक जाती है, तो रोशनी के इस तरह से चिपकते हुए देखकर फिज़ा कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? तुम क्या मैं इस कमरे में बंद करके रखना चाहती हो? मैं तो इस कमरे के बंद करके नहीं रख सकती, लेकिन तुम इस कंडीशन में नहीं जा सकती। एक मिनट, मेरी कंडीशन को क्या हुआ है? तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? और वैसे भी तुम अजीब से बर्ताव क्यों कर रही हो? सपना मेरा, ब्लश मुझे करना चाहिए, लेकिन तुम्हारी चमक के चेहरे की चमक देखकर, तुम्हारी ग्लो देखकर मुझे फीलिंग सी आ रही है तुम्हारे पास। दिल कर रहा है तुम्हें कस के हक करके तुम्हें कस के किस करूं, लेकिन तुम ऐसी एक्टिंग कर रही हो जैसे कि पता नहीं तुम्हारे साथ सब कुछ हो चुका है। रात को सपना मेरा था, मेरे सपने में मैंने सब कुछ किया, तुम बीच में क्यों आ रही हो? मेरा सपना है ना। देखो पागल लड़की, तुम इस कंडीशन में बाहर नहीं जा सकती। पहले पहले क्या, कपड़े पहनो। अच्छा पहने तो थे तुमने कपड़े। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ बेवकूफ़ इंसान। कल की चीज़ें तुम्हें सपना लग रही है सीरियसली, और जो कुछ हम दोनों के बीच, अच्छा हम दोनों के बीच में क्या हुआ है भला बताओ? अगर मैं तुम्हें एक से एक लफ्ज़, एक एक चीज़ ना निस्टार्ट से बता दूँ, निस्टार्ट कहते हैं स्टार्ट से, हाँ दोनों में से दो जो समझ में आए वो ले लो। स्टार्ट से बता दूं तो तुम शर्मा जाओगी, तुम लाल पीली नीली गीली सिली सब कुछ हो जाओगी। अगर मैं एक एक लफ्ज़ बताऊं कि मैंने तुमसे किस तरह से और कैसे प्यार किया है,
हाय वो तुम्हारा किस करना, हाय जब तुम मेरी चेस्ट पर, वो उसके मुंह पर हाथ रख देती। अरे मेरी बकवास बंद रखो, कोई ऐसी चीजें बोल सकता है? नहीं हटाऊंगी मुंह से हाथ। पहले तुम अपनी कंडीशन देखो फिर बात करो मुझसे। अच्छा मेरी कंडीशन को क्या हुआ है जरा बताओगी तुम? उसके हाथ को नीचे करके कहती है, हाँ बहुत मुश्किल से उसके हाथ को नीचे करती है। और वैसे भी मेरा सपना है ना, अगर मैं सपने को इस तरह से तुम्हें साफ साफ बोलूँगी तो तुम्हें शर्माना नहीं चाहिए। हाँ लेकिन सपने में तुम भी तो थी, तुम उस तरह की थी जिस तरह की होनी चाहिए। नहीं तुम नहीं थी, मतलब तुम थी बट तुम नहीं। क्या मैं कह रही हूँ, सपने ने ना मुझे पागल कर दिया। मेरा ड्रीम है, कब पूरा होगा मेरा ड्रीम? बेवकूफ़ इंसान। फिलहाल तो मुझे मौसम एंजॉय करने दो। बारिश के बाद मुझे मौसम बहुत पसंद है। तुम्हें बारिश भी पसंद है, बारिश के बाद का मौसम भी पसंद है, मान लिया मैंने। लेकिन पहले तुम अपने आप को देखो। अरे क्या देखो देखो लगा रखा है, तुम देख रही हो ना मुझे काफ़ी है। और मुझे बाहर का नज़ारा देखना है, हटो यहाँ से। ऐसे तुम नहीं मानोगी, रुको। उसको पकड़ते हुए उसको, हाँ उसकी फेस को अपनी तरफ करते हुए वो लेके जाती है। वो कहती क्या 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 कर रही हो तुम? देखो इस तरह मत करो, जो रात को हुआ था वो तो सपना था। अब क्या पता मैं सुबह ही शुरू हो जाऊँ तुम्हारे साथ उस सपने को हाँ हकीकत में बनाने के लिए। इस तरह तो मत करो, तुम्हारा दिमाग खराब है फिजा, यू आर द मैड। तुम पागल हो गई हो, कल रात से पागल वाली हरकतें कर रही हो। कल बंदर थी, गुलाटियाँ मार रही थी, अब तुम बेवकूफ़ी हरकत कर रहे हो। इस कंडीशन में तुम बाहर जाने की बात कर रहे हो सीरियसली? अरे कंडीशन कंडीशन क्या है यार, तुम और जैसे ही कहती है वो पलट जाती है। पलट के जब वो सामने देखती है तो वो फिर से पलट के रोशनी की तरफ देखती है। रोशनी अब हाथों को फोल्ड करके उसे देख रही थी और उसके चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल थी। एक तीखी सी स्माइल के साथ थोड़ी सी शरारतपंती भी उसके चेहरे पर झलक रही थी। जिस तरह से उसे देख रही थी, रोशनी को इस तरह देख पाकर फिजा कहती है, अब भी शायद मैं सपने में हूँ, है ना? अब भी मैं सपने में हूँ। जब ये कहती है रोशनी, वो क्या करती है, वो आती है उसके पास, उसे फिर से आगे कर देती है। और सामने फेस टू फेस सामने आईना था। आईने में जिस कंडीशन में वो दिखाई दे रही थी, हाय गजब। वो अब भी खुद को ड्रीम में समझ रही थी। तो रोशनी क्या करती है, रोशनी आती है उसके पास, उसके बालों को साइड में करती है और उसे पीछे से हक नहीं करती, हाँ उसके बालों को साइड करती है थोड़ा सा अपनी उंगलियों की मदद से। क्योंकि फिजा की हाइट थोड़ी सी ऊंची थी, इसलिए उसके नेक की तरफ जाने के लिए उसे थोड़ा सा अपनी उंगलियों के लिए प्रेशर से कड़ी होती है। और जब वो कड़ी होती है उसके नेक के साइड पे जो बाल थे उसे हटाती है, वहाँ पर एक सॉफ्ट सी किस करती है। सॉफ्ट सी किस करने के बाद वो क्या करती है, उसे इतनी ही ज़ोर से बाइट करती है। और जिस बाइट से उसकी चीख जिस तरह से वो चिल्लाती है ना, उसके मुंह पर हाथ रख के कहती बस करो, क्या पागल हो गई क्या? ये सपना नहीं है, ये हकीकत है, ये सब कुछ हो गया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम मुझे इस तरह देख रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम मुझे किस तरह देख रही हो? तब रोशनी थोड़ा सा पीछे होती है और अब दोनों हाथों को फोल्ड करके उसकी तरफ देख कर कहती है, दिखा तुम रही हो और तुम मुझे कह रही हो मुझे शर्म आनी चाहिए। सीरियसली फिजा, जिस तरह से तुम हरकतें कर रही हो, अब भी तुम क्या गार्डन में इस तरह जाना पसंद करोगी? तो शो व्हाई नॉट, मैं अट जाती हूँ। वैसे भी मैं अट चुकी हूँ, तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। अब दरवाज़ा भी सामने है, खोल के आराम से चली जाओ। और हाँ मैंने लॉक भी खोल दिया है, जाओ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी आंखें बंद करो। अच्छा वैसे एक बात तो है, मेरी मोहब्बत की चाह कुछ ज़्यादा ही तुम्हारी खूबसूरती को बढ़ा चुकी है। छी 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 गंदी लड़की, बेशरम, बेहया। अच्छा अच्छा बेशरम बेहया मुझे कह रहे हो, लेकिन अभी तक तुम वैसे ही मेरे सामने खड़ी हो जैसे तुम खड़ी हो। ओ जाती है पलंग के पास, चादर लेती है और खुद को अच्छी तरह से और कहती, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इस तरह किसी लड़की को देखना नहीं चाहिए। आ आ आ और जब ये कहती तो रोशनी उसके पास आती है, अपने दोनों हाथों को ले जाकर उसके कमर की ग्रिप बनाती है और अपने पास करके कहती, आ आ क्या कहा, लड़की? लड़की? हाँ वैसे बाय द वे तुम लड़की तो हो, ये 100% शो है। लेकिन लड़की अगर अपनी बीवी हो तो उसे किसी भी रूप में
वो उसके चादर को हटाने की कोशिश करती है। तो वो कस के अपनी चादर को पकड़ के फिजा के देती, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे पूरी करने तो दो स्वीटहार्ट। और उसके चादर को थोड़ा सा लेके जाकर उसके कंधे से नीचे करके फिर उस चादर को पकड़ के अपने करीब करते, जैसे हम किसी का कॉलर पकड़ते ना वैसे। और उस तरह से अपने आप को करीब करके कहती है, अगर लड़की अपनी बीवी हो और हॉट और सेक्सी हो और वो तो तुम्हें उस तरह से दिखाना चाहती हो तो क्या होना चाहिए। सोचो, तुम कब से कह रही हो, कब से समझा रही हो, लेकिन तुम हो के तो मानती नहीं हो। वैसे सपना सीरियसली, अगर कहो तो सपने को गुड मॉर्निंग में शिफ्ट कर दे, फिर तुम सुबह का भी सपना देख सकती हो। अगर चाहो तो ये कहकर वो उसे बेड पर गिराती है चादर के साथ और खुद उसके ऊपर आ जाती है। रोशनी की जब ये हरकत होती तो पिज़्ज़ा कहती, देखो सपना नहीं है, ये हकीकत है। कल रात हमने सब कुछ कर लिया है। अभी तुम कुछ मत करना। अभी तो मुझे चुप, एकदम चुप। अब ये अकला रही हो सीरियसली। कल रात जिस तरह से टूट पड़ी थी तुम मुझ पर, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने जन्मों से तुम प्यासी हो, कितने जन्मों से तुम्हें मेरी मोहब्बत के लिए तरस रही हो, ऐसा लगा था कल रात मुझे। देखो ऐसी वैसी बातें मत करो। हाँ, फ्लो में हो जाता है। अच्छा, फ्लो में, लेकिन अधूरा लगा था, सपना था ना, तो उस सपने को गुड मॉर्निंग में शिफ्ट कर लेते हैं ना, जैसे कि मैंने कहा है। और उसके हाथों से पकड़ के उसकी चादर को खींचने लगती तो रोशनी की सरकत से कहती तो तुम्हें तुम्हारी क्या क्या कह रहे हो, मेरा मतलब। और एक गहरी सांस लेती जैसे उसकी प्यास लगी है लेकिन उसके हलक में पानी नहीं है। तो कहती वो हाथों से इशारा करती, अच्छा तुम्हें पानी चाहिए, वाह हाँ हाँ, तो तुम मेरे ऊपर से हटो, मैं पानी पीकर बात 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 करते हैं, ठीक है। नहीं, मैं तुम्हें पानी वैसे भी पिला सकती हूँ, डोंट वरी। इसके लिए ना तुम्हें उठने की ज़रूरत है ना मुझे उठने की ज़रूरत है। तो क्या मतलब इस बात का कि तुम मुझे ऐसे अरे तुम मेरी बीवी हो ना, मिसिस रोशनी, मेरी बीवी हो ना, जो डंके की चोट पर बातें करती है। अब उसकी आवाज़ पुश हो गई क्या। देखो मुझे प्यास लगी है, पानी मिलेगा तो बात भी कर लूँगी तुमसे, क्यों नहीं करूँगी, करूँगी तुमसे बात। लेकिन देखो देखो गला कितना सूख गया है, तो तुम पानी दो ना, उठो तुम, मैं पानी पीती हूँ ना, फिर कपड़े पहन के बात करेंगे, ठीक है। नहीं, मैंने कहा ना तुम्हें ना मुझे उठने की ज़रूरत है ना तुम्हें उठने की ज़रूरत है। और इसी तरह से हाँ, और टेबल के बिल्कुल मतलब जहाँ वो लेटे थे बेड पर, और उसके साइड में टेबल पर पानी की बोतल रखी थी। वो क्या करती है, अपना हाथ बढ़ाती है, बिल्कुल उठती नहीं उसके ऊपर से, फिज़ा के ऊपर से बिल्कुल नहीं उठती, बस अपना हाथ बढ़ाती है, पानी की बोतल लेती है। तो फिज़ा कहती, अच्छा तो दो और मेरे ऊपर से उठ जाओ ताकि मैं आराम से पानी पीऊँ। लेकिन वो उसकी सुनती नहीं है। वो पहले क्या करती है, दांतों से उस बोतल की ढक्कन को खोलती, क्योंकि इसने एक हाथ से तो उसकी चादर पकड़ी थी फिज़ा की, दूसरे हाथ तो उसने बोतल पकड़ी थी, तो अब तो दांतों से और ढकना ढीला था, क्योंकि रात सुबह होते ही वो पानी पी चुकी थी फिज़ा रोशनी, तो वो ढकना बिल्कुल ढीला था। बस थोड़ी सी हल्की सी दबन से, मतलब हल्की सी दांतों की घुमाने से वो खुल जाता है। तो वो कहती, इतना टाइट ढकना खोल दिया तुमने। जी नहीं, उठते ही पहले पानी पिया था। जिस कंडीशन में मैं थी ना, अभी जो तुम्हारी हालत थी उस तरह मेरी भी हालत थी, तो मुझे भी प्यास लगी थी। और बस क्या कर सकते हैं, उस टाइम तो मैं खुद जग रही थी तो मैंने खुद ही पानी पिया। अब हम दोनों जग रहे हैं और तुम्हें प्यास लगी है, तो पानी पिलाने का तरीका भी कुछ और होना चाहिए। वो पानी को लेती है अपने मुंह पे, हाँ, वो पानी का एक घूंट लेती है अपने मुंह में और जो कर सीधा उसके पेस को पकड़ के उसके मुंह को खोलती है और उसके मुंह को थोड़ा सा फासले में, हाँ थोड़े से फासले में, उसे किस नहीं करती, थोड़े से फासले में उसे पानी पिलाती है। तो एक घूंट, दो घूंट, 30 घूंट, 4 घूंट, तब पिज़्ज़ा कहती बस प्यास बुझ गई।
काफ़ी इतना पानी, लेकिन मेरी तो प्यास बुझी नहीं है, मुझे भी प्यास लगी। ये कहकर वो एक घूंट पानी का लेती है। अब वो झुकती है, सीधा उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है और अपने होंठों का एहसास उसके होंठों में देती है। एक पल ऐसा आता है, रोशी की आंखें पटी की पटी थी। उसे अब भी वो सारी चीज़ें सपने लग रही थी, लेकिन जिस तरह से उसके कंधे पर जो बाइट हुआ था, उससे तो उसे हकीकत की दुनिया लग रही थी। लेकिन इतनी मोहब्बत, इतना प्यार। तब वो उसके कंधे से पकड़ के कहती है, ये सपना नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी करके दिखाओ कि ये सपना नहीं है। तो वो क्या करती है रोशनी, खींच के रोशनी सॉरी तो क्या करती है फिज़ा, रोशनी को खींच के अपने सीने से लगा देती है। हाँ, उसकी दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि अभी दिल धड़क सीने से बाहर आ जाएगा। जब ये महसूस करती है तो फिज़ा की दिल पर अपना हाथ रखती है और बड़े प्यार से रफ कर रही थी। वो कहती है, रिलैक्स, कुछ सपना नहीं है, कुछ भी नहीं है, रिलैक्स रहो प्लीज़। बहुत हालत बुरी हो रही है तुम्हारी, और मुझे तुम्हें इस हालत में देखकर शरारत भी सूझ रही है, मस्ती भी सूझ रही है, बहुत कुछ करने का सूझ रहा है, लेकिन तुम्हारी कंडीशन देखकर नहीं कर पा रही हूँ। तो वो थोड़ी देर के लिए उसे रिलैक्स करती है। 5-10 मिनट तक उसी के सीने पर सर रख के उसके दिल की धड़कनों को सहला रही थी। बड़े प्यार से। और फिज़ा अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें ले रही थी। तब जब वो थोड़ी सी नॉर्मल होती है तो सिर्फ इतना कहती है, ये सपना। इससे पहले वो कहती सपना नहीं है, तब इससे पहले ही रोशनी की होंठ के एहसास उसके होंठों पर हो जाता है। अब उसे वो पैशनेट किस करने लगती है, तो अब वो किस बैक भी करती है फिज़ा, और किस करते करते उसे नीचे करती खुद उसके ऊपर आ जाती, लेकिन चादर अब भी उसे परफेक्टली पकड़ा हुआ था। रोशनी ने उसे छोड़ती नहीं है, चादर के साथ ही उसे अपने ऊपर ले लेती है। तब वो किस करती है, परफेक्ट किस करने के बाद उसके माथे से अपने माथे को टकरा के कहती है, ओह, ये सपना नहीं है। तुम्हें हर चीज़ सपना लगती है? तुम्हारे मामले में तो मुझे हाँ, हर चीज़ सपना लगती है। पता है, मुझे ऐसा लगा कि जब मैं उठूँ तो तुम्हें इस तरह देखा तो मुझे लगा मैंने सपना देख रही हूँ। हाँ, सपना ही तो है। मेरी मोहब्बत मेरी बाहों में होनी चाहिए थी, बट मेरी मोहब्बत बेड के साइड में बैठ के मुझे अजीब नज़रों से घूर रही थी। अजीब नज़रों से नहीं, प्यार की नज़र कहते हैं, जो तुम्हें समझ में नहीं आया। उसके माथे पर मार के कहती है, अरे तुम इतनी डेंजर वाइफ हो, वो प्यार से देखे या गुस्से में देखे पता कैसे चलेगा। हाँ, ये भी ठीक है। वैसे सपना खूबसूरत था। तो उसकी इस बात सुनकर फिज़ा के चेहरे पर जो स्माइल आती है, उस स्माइल को देखकर रोशनी कहती है, हाय इतनी बड़ी स्माइल, तो लगता है सपना तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया। सपना या हकीकत जो भी हो, तुम मेरी हो, ये कहते हो झुककर उसकी किस करना स्टार्ट कर देती। तब फिज़ा उसे उन्हें ऊपर से हटाते कहती, नहीं नहीं बस बहुत हो गया, अब जाओ रोह पे वॉशरूम में जाओ, फ्रेश हो जाओ। ये तो ठीक नहीं था, तुम्हें मेरी बाहों में उठना चाहिए था। उठी तो तुम्हारी बाहों में थी, लेकिन तुम्हारी नींद बहुत ज़ोर की आई थी, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया था। तो तुम्हें मुझसे उठा के हम दोनों को एक साथ शावर लेना चाहिए था ना, क्यों इतना पानी जवाल करना, और पानी का एक एक हिसाब देना पड़ता है हम लोगों को। एक्सक्यूज़ मी, हो गई तुम्हारी शरारत, अब जाओ वॉशरूम में फ्रेश हो जाओ। सोचा तो मैंने भी था, बट तुम्हारी नींद इतनी प्यारी थी और तुम सोते हुए बहुत मासूम लगती हो, लेकिन जागते हुए क़यामत लगती हो। ये कहते हुए फिज़ा को पुश करती है रोशनी अपने ऊपर से और खड़ी हो जाती है। कहती है, अब चलो जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर हमें यहाँ से निकलना है। अभी तो हमें निकलना पड़ेगा, लॉन्ग ड्राइव तो अभी तो बहुत लंबा सफ़र है। एक दिन और रह लेते हैं ना, एक दिन और एंजॉय कर लेते हैं ना, प्लीज़ 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 बाबू। और उसके पीछे से आके हक करती, हाँ, वो उस चादर को आगे से ले जाकर उसे अच्छी तरह से अपने अंदर ले लेती है। तो रोशनी जब ये हरकत देखती तो वो पलट के उसके सामने आ जाती है। अब वो चादर अब भी उसका कवर थी, और सिर्फ उसके फेस को देख रही थी। उसके फेस को दोनों हाथों से पकड़ के कहती है, मुझे पता है कि इस मोमेंट को हम जीना चाहते हैं, इस लम्हे को हम गुजारना चाहते हैं, लेकिन क्या है ना, कुछ वक्त के लिए, कुछ पल के लिए थोड़ा सा रुकना तो पड़ेगा। हम यहाँ पर काम से आए थे, ऐसे कई लम्हे, ऐसे कई मोमेंट्स हमें मिल सकते हैं, तो हम उस मोमेंट को एंजॉय भी करेंगे, जिएंगे भी, लेकिन फ़िलहाल तो काम से चलना है। प्लीज़ जाओ ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अच्छा, एक गुड मॉर्निंग किस तो दो। एक्सक्यूज़ मी, जब से जागे तब से किसी दे रही हूँ आपको। अरे इज़्ज़त इतना मत दो कि मुझे शर्म आ जाए कुछ पर। आप सीरियसली? ओके, इज़्ज़त तो जो मेरा आती नहीं, दफ़ा हो जाए, जाके नहा लो, फ्रेश होके आ जाओ, फिर नाश्ता करके निकलते हैं। और रूड,
इस तरह कौन करता है बेइज्जती वाला अपनी बीवी की? मेरी बीवी को प्यार से समझ में आती नहीं है, तो अब जिस भाषा में उसे समझ में आती मैं वही भाषा इस्तेमाल करूँगी। अब जाओ, ये कहते हुए उसे वॉशरूम तक लाती है, क्योंकि बातें करते करते वो उसे पीछे ले जा रही थी। हाँ, बिल्कुल लाती है वॉशरूम के दरवाजे के पास, और वो दरवाज़ा खोल चुकी थी, दरवाज़ा भी खोल चुकी थी, और पूरी तरह से उसे पुश करती है, उस चादर को लेती है और दरवाज़ा बंद करके कहती है, दरवाजे से लग कर कहती है, अब आराम से शावर लो। तो फिज़ा भी उस दरवाजे से चिपक के कहती, हाय अगर क्या हो जाता कि तुम भी मेरे साथ शावर ले लेती, मज़ा ही आ जाता ना, पानी का खर्चा भी बच जाता। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, बस अकेले शावर लेके वापस आ जाओ। समझ में आई बात? हाय क्या बीबी हो तुम, दिस नॉट फेयर बीबी। ये कहते हुए वो वॉशरूम में जाती, शावर लेती। तो रोशनी क्या करती है, वो आती है, वो मोबाइल लेती है, वहाँ के वेटर को कॉल करने वाली थी, तब उसके रूम के बाहर नोक नोक होती है। हाँ, अब का तकरीबन सुबह के 11 बज चुके हैं। उनकी बातों से, उनके नोक जोक से, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने से उनकी इतना टाइम गुजर चुका है। तो दरवाज़ा खोलती है। हाँ, उसे खुद को पहले सही करती है, वो आईने के सामने जाती है, अपने बालों को ठीक करती है। उसने एक नॉर्मल सा सूट पहना था। तो दरवाज़ा खोलती तो सामने वो लड़की खड़ी थी, तो कहती है, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया, अंदर आओ। ओके, आप उठ चुकी हो? हाँ, मैं उठ चुकी हूँ, वो भी उठ चुकी। ओके, तो जब कमरे में आती, कमरे की बिल्कुल चीज़ें सारी थी। हाँ, जब फिज़ा वॉशरूम में गई थी तो रोशनी ने जब देखा था ये कमरा थोड़ा सा मेसी मेसी लग रहा था, तो उसने खुद से सारे कमरे को क्लीन कर लिया था ताकि किसी को कुछ गलत ना लगे। तो वो कहती, ओके, मैं आपको नाश्ता देने आई थी। पर्सनली आप आई थी? एक्चुअली ना, वो क्या है ना, हम हर चीज़ पर्सनल करते हैं। अगर हमारे दोस्तों का बात हमारे दोस्तों की आती है तो हम पर्सनली करते हैं। तो मैंने पर्सनली आपके लिए ये चीज़ें लाई हूँ, लीजिए। वैसे आई होप आपको ये नाश्ता पसंद आएगा। आप ही की पसंद की है, क्योंकि आपकी मिसेस ने मुझे बताया कि आपको क्या क्या पसंद है। हाँ, रात को सबसे ज़्यादा तो आप ही की जिक्र होते थे। वो कहते हैं ना, वो एक कहावत है ना, एक शायरी है जो याद नहीं आ रही, जिस दिन याद आ जाएगी बता देंगे, लेकिन हाँ, किसी ने खूब कहा है, मोहब्बत आपको हर रंग दिखा देती है। आपकी मोहब्बत ने उसे तो हर रंग दिखा दिया। इसलिए जब से हमारे साथ ज्वाइन किया तब से उसने सिर्फ आप ही का जिक्र किया है। लफ्ज़ में हर लफ्ज़ में, हर बातों में उसकी सिर्फ प्यार ही प्यार झलक रहा था। इससे ये पता चलता है कि फ़िज़ा आपसे बहुत प्यार करती है भाभी जी। तो जब वो भाभी कहती तो उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आती है। तो कहती है, वाह क्या बात है, जब फर्स्ट टाइम हमने भाभी कहा था तो आपके चेहरे पर गुस्सा था, अब जब हम आपको दोबारा भाभी कह रहे हैं तो आपके चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। तो सब कुछ बहुत अच्छी तरह ठीक है। चलिए ठीक है, वैसे आप अपना नाम बताना पसंद करेंगे? हो, मेरा नाम राबेल, मेरा नाम राबेल है। ये मेरे फादर की रेस्टोरेंट है। अभी हाल फिलहाल मैं छुट्टियों में हूँ। छुट्टियों में मेरा मतलब ये IPS ऑफिसर है। रोशनी जब ये पूछ रही थी तो फ़िज़ा वॉशरूम से बाहर आती है। वहाँ वॉशरूम में उसने अपने आप को पूरी तरह से अच्छी तरह से क्लियर अप किया था, क्योंकि उसे आवाज़ आ रही थी बातें करने की। तो उसे पता था कि रूम में वेटर तो नहीं हो सकती इतनी देर से बातें करने वाली। तो राबिल को देख कर कहती, गुड मॉर्निंग राबिल। गुड मॉर्निंग। हाँ, मुझे अब तुमसे बात भी तो करनी थी पर्सनली। और हाँ मिस भाभी जी, मिस भाभी जी नहीं, मिसिस भाभी जी, आप इंजॉय कीजिए नाश्ता। नाश्ते के बाद तुम मुझसे मिल सकती हो फ़िज़ा? या शो, वाई नॉट, क्यों नहीं मिल सकती, ज़रूर। ठीक है, नाश्ते के बाद हम मिलते हैं। ओके, मेरी छुट्टियाँ भी ख़त्म होने वाली हैं, मैं भी यहाँ से आज ही निकलने वाली हूँ। तुम लोग आज ही निकलोगे क्या? हाँ, बस थोड़ी देर बाद नाश्ता करके हम निकलेंगे। ठीक है, तुम लोग नाश्ता करो, हम आते हैं। ये कहते हुए बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो अच्छी तरह से नाश्ता करती है ना, ये कहो एक दूसरे को बड़े प्यार से नाश्ता खिला रहे थे। हाँ, फ़िज़ा क्या करती है, रोशनी को अपनी गोद में लेती है। रोशनी कहती है, ये क्या तरीका है? बहुत दूर दूर ले लिया, अब पास पास रहना है, बहुत ज़्यादा पास, जहाँ से हवा भी ना गुजरे। लेकिन नाश्ता इस तरह नहीं कर सकते, किस तरह करते मुझे अच्छी तरह पता है। ये कहते बड़े प्यार से उसे नाश्ता खिला रही थी अपने हाथों से। तो रोशनी कहती, अब सिर्फ मुझे खिलाओगी? तो तुम चाहिए तुम मुझे खिलाओ, मैंने तुम्हें खिला रही हूँ तो तुम भी मुझे खिलाओ। ओके, तो तुम चाहते मैं तुम्हें खिलाऊँ? सीरियसली? ऑफ कोर्स स्वीट हार्ट, मैं चाहती हूँ तुम मुझे खिलाओ, 100% चाहती हूँ कि तुम मुझे खिलाओ। खिलाओ ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। अच्छा ठीक है, ये कहते हुए रोशनी उसे नाश्ता खिलाती है। उनका जब नाश्ता हो जाता है तो कहते हैं, अब अपनी सारी चीज़ें पैक करो, तब तक मैं राबिल से मिल कर आती हूँ, देखती हूँ राबिल क्या कह रही है। तो कहती है, हो गए, कोई सीरियस मैटर है क्या? बस कुछ पर्सनल बात की थी तो उससे बारे में बात करनी है। ठीक है, मैं नीचे आकर चेकआउट कर लूँ? हाँ बिल्कुल,
सारी चीज़ें करके वेटर आ जाएगा, सामान लेके आ जाएगा, तुम नीचे आ जाना, मैं तुम्हें गार्डन एरिया में मिल जाऊँगा। ओके ठीक है। ये कहते हो जब वो बाहर आती है तो देखती राबेल अपनी स्टाफ से कुछ बातें कर रही थी। जब वो उसे देखती है फ़िज़ा को, तो फ़िज़ा से कहती चले। तो कहती हाँ बोलो क्या बात करनी। तुमने अपने केस के बारे में मुझे बताया कि जैसे कि तुम्हारी वाइफ पर हमले हो रहे हैं, तुम्हारी वाइफ, तुम्हें जितनी जितनी डाउट है सारी चीज़ें तुमने मुझे बताई। और तुमने मुझे ये भी बताया कि किस तरह से ओबरॉय एंड गरेवाल की फैमिली दुश्मनी है। हाँ, और उस दुश्मनी का फ़ायदा उठा रहे मिस्टर शेट्टी, इस कहानी के विलन। लेकिन उनके पास एक मुंह का इक्का तुम ढूंढ रहे हो, तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। मदद करने के लिए तो तुम्हें बोला है मैंने, क्योंकि अगर कोई पुलिस वाला दोस्त हो ना, सब कुछ ठीक हो जाए, वो भी सीनियर पुलिस वाला, तो आज मज़ा ही आ जाए कहानी में। वेरी फनी। तुम मुझे मज़े के लिए ले रही हो? नहीं, मज़े के लिए तो नहीं ले रही हूँ, बस इतना कहना चाहती हूँ मुझे ये केस सॉल्व करना है। पता नहीं क्यों मुझे ये शेट्टी ना शुरू से ही गड़बड़ लग रही है। जब से मैंने उसे उसकी बातें सुनी टीना से, जब वो वॉशरूम से बात कर रही थी। हाँ, इसके बाद तुमने उसे रोशनी से शादी करने का फैसला किया था। हाँ, जिस तरह से वो उसको कह रहा था कि अपनी उससे शादी के दूसरे ही दिन रोशनी से सिग्नेचर लेने कागज़ों पर, इसके बाद आज से ही मौत हो गई उसकी। जैसे कि ऐसा हो लगे कि वो आज से ही मौत, एक्सीडेंट या कुछ और कुछ आज से ही जैसे होते हैं ना, वैसे ही मर्डर होने वाला था उसका। मर्डर करते लेकिन एक आशाई तौर पर एक्सीडेंट करवाते या कुछ ब्लास्ट वगैरह हो जाती कहीं पर फायरिंग से, बहुत सी तरीके से, लेकिन आशाई मौत होती उसकी। तो उसके बाद वो सारी चीज़ें ऑटोमेटली टीना के पास आ जाती, और टीना से भी एक पेपर सिग्नेचर करवा चुका था उसी वॉशरूम के साइड पे। मैंने वो सारी चीज़ें देखी और सुनी। इस वजह से मैंने अपनी मोहब्बत को बचाने का सोचा। अगर मेरी मोहब्बत उस लड़की के साथ कुछ होती, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लड़की भी अगर ईमानदार होती तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। लेकिन जब मैंने उन दोनों बाप बेटी की बातें सुनी, फिर वो कागज़ को फाड़ते हुए भी मैंने देखा था टीना को। हाँ, उसके पापा के जाने के बाद उसने कागज़ें फाड़ के उसी डस्टबिन में फेंक दी थी। तो उस डस्टबिन से मैंने कागज़ निकाल कर अपने पास सेफ रखी, अभी तक सेफ है मेरे पास। लेकिन जिस तरह से टीना ने किया, तो मुझे इससे यही यकीन हुआ टीना बुरी इंसान नहीं, और बस अपने डैड के प्रेशर में आके पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन अपने डैड के प्रेशर में आ गई। अब समझ में आया उसके डैड ने उसे भी टॉर्चर करके रखा है। सारी चीज़ें मैंने तुम्हें कल रात ही बता दी थी। अब इससे आगे मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छा, अगर कोई भी कांड होता है, अगर जैसे कि गरेवाल की तरफ से, मतलब गरेवाल के पास, जैसे कि तुम्हारी वाइफ रोशनी के घर में, कंपनी में कुछ भी कांड होता है, उसका सीधा इंजाम जाता है ओबरॉय के पास, ओबरॉय के ऊपर। ओके, ओबरॉय के ऊपर जाता है। यानी कि वो नहीं चाहता कि दोनों की दोस्ती, पुरानी जो दोस्ती थी वो अब बरकरार है, उसे दुश्मनी तक पहुंचा चुका है। हाँ, और अगर रोशनी को मारेगा तो उसकी इल्ज़ाम मेरी नानी पर जाएगी, अगर मेरी नानी को कुछ होगा उसका इल्ज़ाम रोशनी पर जाने वाला है। ये तो कन्फर्म है, क्योंकि उन्होंने मेरी नानी पर हमला भी करवा दिया था। ये तो सीरियस मैटर है। तो तुम्हें अपनी नानी के लिए सेफ्टी बढ़ानी चाहिए। उसे उनको एक काम करो, तुम्हें जिन जिन के ऊपर शक हो उनके खिलाफ एफआईआर काटो। तो किसके ऊपर? मैं अपनी वाइफ के ऊपर एफआईआर काटूं? हाँ, ये भी है सच है कि तुम अपनी वाइफ के ऊपर एफआईआर तो खैर नहीं काट सकती। चलो देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ से जाने के बाद खास करके तुम्हारे केस पर स्टडी ज़रूर करूँगी, और मेरी जितनी भी मदद की ज़रूरत है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपनी फैमिली की सेफ्टी में खुद भी कर सकती हूँ, लेकिन ये जो कानूनी कार्रवाई होती उसको लेकर मैं चलना चाहती हूँ। बाकी मैं अपनी फैमिली को अब जितना भी सेफ़ रखूँ, मुझे पता है किस तरह सेफ़ रखना है। मुझे अपनी फैमिली, अपने दोस्तों को सेफ़ रखना आता है। ठीक है। अभी वो लोग बातें कर रहे थे, तब वहाँ पर रोशनी आ जाती, कहती है एनीथिंग सीरियस? नहीं, सीरियस तो नहीं है। वो खड़ी हो जाती है, वो साइड से हक करती है रोशनी को। फिज़ा, तो चलो हम चेकआउट कर ले। हाँ बिल्कुल। बिल, हाँ, ये मत कहना कि बिल देने की ज़रूरत नहीं है। देखो, वो तो कहावत सुनी होगी ना, घास, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? वैसे ही हाँ, कल रात जो तुमने ट्रीटमेंट मुझे दी है, जो स्पेशलिटली तुमने मेरे लिए किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। वो वाली मैं लेती हूँ। कल रात की पेमेंट नहीं करूँगी। बाकी जितने भी स्टे, तुम लोग तो एक ही रात के लिए तो यहाँ थे। मजाक कर रही थी। चलो, तुम्हारी ये गिफ्ट है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं मुझे करने दो प्लीज़। मुझे पता था तुम यही कहोगे। ये लो, तुम लोग दोनों के लिए एक गिफ्ट, मेरे हम लोगों के लिए। हाँ, तुम लोगों की एक पिक्चर देख लो। वो जब उठाती प्रेम को इतना बड़ा था, तो देखती कहती कि इसमें क्या है, देखो तो सही। जब वो उसे हटाती है, उसे बहुत गोला, मतलब कह सकते हो एक फ्रेम था, उस फ्रेम पर एक कपड़ा लगा था गुलाबी कलर का। जब वो हटाती है तो वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर थी। हाँ, जहाँ रोशनी
फ़िज़ा से आई लव यू कह रही थी, वो अपनी बाहें फैला के, और रोशनी की तरफ देखकर फ़िज़ा हैरान थी। वो वाली कीचड़ थी और उसके नीचे भी थोड़ी छोटे से, इतने भी छोटे नहीं लेकिन समझने आने वाली मोमेंट्स थे, जहाँ वो एक दूसरे को बाहों में पकड़ के खड़े थे, घूम रहे थे, क्या कर रही थी, बहुत कुछ। तो जब वो ये देखती तो फ़िज़ा कहती, क्या बात है, तुम्हें फोटोग्राफ़र का भी शौक है? मेरे दो चीज़ से शौक है, एक जो मुझे इस वर्दी, मुझे पुलिस में जाना था, दूसरा मेरी फ़ोटोग्राफ़ी, मेरी शौक, ये मुझे बहुत पसंद है। तो कल जिस तरह से तुम लोगों का मोमेंट्स बना था ना, उसे मैंने सोचा क्यों ना कैमरे में कैद करके तुम्हें गिफ्ट कर लिया जाए, और मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है तुम्हारे लिए आज का। आज का मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट गिफ्ट